क्रिकेट को हमेशा से अनिश्चितताओं और जेंटलमैन्स का गेम माना जाता है, लेकिन क्यों ये दुनिया हमेशा एक बल्लेबाज को ही लेजेंड मानती है? क्यों ये दुनिया हमेशा एक बल्लेबाज को ही गॉड मानती है? हालांकि एक मैच के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन एक बल्लेबाज का होता है, ठीक उतना ही कंट्रीब्यूशन एक गेंदबाज की भी होता है। फिर भी क्यों लोग हमेशा बल्लेबाज को ही इतना वैल्यू और अहमियत देते हैं? इन सभी सवालों का एक बहुत ही सिंपल आंसर है, और वो ये है कि बल्लेबाज के छक्के जितनी खुशी देती है, शायद हमें गेंदबाज का मेडन ओवर उतनी खुशी नहीं देती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मिस्टर राजा और मैं आज बात करने वाला हूँ प्रेजेंट टाइम के टॉप 10 फास्ट बॉलर के बारे में। मैंने सोचा एक बॉलर को भी इतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए जितना कि एक बल्लेबाज को मिलता है। तो आओ अब हम शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू करने वाला ये बॉलर जो अपने लंबे कद और खतरनाक बाउंसर फेंकने की वजह से जाना जाता है। वैसे तो इसने डेब्यू करने के लिए काफी स्ट्रगल किया, बट ये सुर्खियों में उस वक्त आए जब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ज्यादातर चोटिल रहने लगे और इसे प्रॉपर टीम में जगह मिलने लगी और इन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर 9 मोहम्मद सिराज। मियां भाई के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी अपनी शुरुआती ओवर में स्विंग और अपने खतरनाक लाइन एंड लेंथ के लिए जाना जाता है। ये आईपीएल में अपनी चीकू भैया यानी कि विराट कोहली की टीम से खेलते हैं। आईपीएल के शुरुआती दौर में हैदराबाद जैसी टीमों से खेल चुके हैं, लेकिन वहाँ कुछ खास खेलने के लिए चांसेस नहीं मिले। जब ये आरसीबी में आए तो शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल किया अपनी गेंदबाजी में। कई बार तो इनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया। और गर्व की बात तो ये है कि न कि सिर्फ आरसीबी के लिए बल्कि आज हमारे देश इंडिया के लिए प्रॉपर प्लेइंग 11 में खेलने वाला बॉलर बन चुका है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। नंबर 8 पर मैंने जगह दिया है इंग्लैंड की तरफ से खेलने वाले तेज गेंदबाज मार्क वुड को। मार्क वुड जिन्हें दुनिया रफ्तार के सौदागर के नाम से जानती है। इसकी बॉल की स्पीड 156.7 के पेश की थी, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में फेंकी थी। ऐसा नहीं है कि मार्क वुड के पास सिर्फ तेज गति वाली गेंद है, बल्कि गति के साथ साथ अपने बॉलिंग में जो वेरिएशंस लेके आते हैं वो इसके लिए खास बनाती है। मार्क वुड की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हुई थी, तब इंग्लैंड की ही तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जो कि इंग्लैंड के प्रमुख गेंदबाज थे, वो चोटिल हो गए थे और उसकी गैर मौजूदगी में वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर शानदार परफॉर्मेंस देकर अपने टीम को विश्व विजेता बनाया था। नंबर 7 आता है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से खेलने वाला तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का। कगिसो रबाडा बचपन में रग्बी खेलते थे, लेकिन रग्बी से ज्यादा इसको क्रिकेट से प्यार था, इसलिए उसने रग्बी को छोड़कर अपना फोकस क्रिकेट की तरफ किया। और मजे की बात तो ये है कि 18 से 19 साल की ही उम्र में ये जनाब 150 की स्पीड से बॉलिंग करता था, जो कि किसी भी क्रिकेटर के लिए इतने कम उम्र में इस स्पीड से गेंदबाजी करना बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। कगिसो रबाडा का कद ऊंचा तो उस वक्त हुआ जब ओडीआई सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही 6 विकेट्स का हॉल लिया था। उसके बाद इसे आईपीएल जैसे बड़े मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिला और आईपीएल में डेथ ओवर के धुरंधर माने जाने वाले बल्लेबाज जैसे कि बायरन पोलार्ड, आंद्रे रसल और महेंद्र सिंह धोनी, जो कि किसी भी गेंदबाज के लिए नाइटमेयर साबित होते हैं। जब ये बल्लेबाज अपने प्राइम फॉर्म में थे, तब डेथ ओवर में आकर कगिसो रबाडा ने अपने खतरनाक यॉर्कर से इन्हें बोल्ड मारकर सारी दुनिया को चौंका दिया। नंबर 6 पर मैंने जगह दिया है हमारे इंडिया के ही तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को। इस बंदे ने अपनी क्रिकेट लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल किया है, और भाई ऐसा वैसा स्ट्रगल नहीं किया है। मोहम्मद शामी खुद अपनी इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार सुसाइड करने का मन बना लिया था, लेकिन इस बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने हर डिप्रेशन के प्रॉब्लम को अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जवाब दिया। मोहम्मद शामी की काबिलियत का अंदाजा आप आईपीएल 2023 के परफॉर्मेंस से लगा सकते हैं, जहां पर उन्होंने 28 विकेट्स हासिल करके पर्पल कैप के विनर बने थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने उन्हें अपने प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं दिया और ये कहकर टाल दिया कि शमी हमारा बैकअप बॉलर है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में खेलने वाले भारत के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। उसके बाद मौका मिला मोहम्मद शामी को और अपने पहले ही मैच में 5 विकेट का हॉल लेकर
इंडिया टीम के मैनेजमेंट के फैसलों को गलत साबित कर दिया। नंबर 5 पर आते हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाला बाएं हाथ का ये गेंदबाज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैच विनर है, जो अपने दम पर कभी भी किसी भी मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता है। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे बड़े मंच पर हमारे देश के धुरंधर ओपनर्स को आउट करके इंडियन टीम में खलबली मचाई है। इसी वजह से इन्हें पाकिस्तान का एक जबरदस्त बॉलर माना जाता है। नंबर 4 पर आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाले फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट की, जिसे स्विंग किंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर भाई बंदे को थोड़ी सी भी स्विंग कंडीशन वाली पिच मिली तो फिर ये कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तो वो है इसकी गेंदबाजी, मतलब यार कोहराम मचा देगा, समझ रहे हो, फाड़ के रख देगा। भाई अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो देख लो उठा के 2020 और 2021 का IPL परफॉर्मेंस इसका। अगर मैं ये कहूँ कि मुंबई इंडियंस को अक्सर मैचेस जिताने का हाथ इसी का था, तो ये बात गलत नहीं होगी। भाई उसने पर्पल कैप तक जीत के रखा है यार, और यही नहीं बल्कि फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल के मैन ऑफ द मैच भी बना था। नंबर 3 पर आते हैं पाकिस्तानी की तरफ से खेलने वाला एक और तेज गेंदबाज नसीम शाह। अब तुम लोग कहोगे क्या यार कैसी फालतू बातें कर रहा है। मैं फालतू बातें नहीं कर रहा दोस्त, मुझे 1 मिनट दो बस, पहले तुम ये क्लिप देखो। ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ। ਸਾਗਰ ਜੂ ਓਏ ਛੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਕਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਏ, ਬਾਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। देखा तुमने, जॉस बटलर T20 का वन ऑफ द मोस्ट एंड अटैकिंग बल्लेबाज, जो न सिर्फ मैच जिताना जानता है बल्कि गेंदबाज के दिल में अपना खौफ बना के रखता है। और दूसरी तरफ बेन स्टोक्स, दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर, वो ऐसे यूं खड़े होके हंस रहे हैं। भाई बॉल उनसे टच तक नहीं हो रही, मारना तो दूर की बात है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये छोटे से क्लिप की वजह से नसीम को नंबर 3 पे रखा हूँ, तुम उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देख लो। अब अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की इंडस्ट्री है या फिर फैक्ट्री, तो ये बात गलत नहीं होगी। नंबर 2 पर मैंने जगह दिया है मिचेल स्टार्क को। उसे IPL 2024 के ऑक्शन में 24 करोड़ मिल गए तो मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट, चाहे वो ODI हो, T20I फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट, तीनों जगह में इसकी परफॉर्मेंस से देख लो। टेस्ट में स्टार्क ने 86 मैच खेलकर 348 विकेट लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ ODI में 121 मैच खेलकर 236 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। वहीं पर T20I फॉर्मेट में 58 मैच खेलकर 73 विकेट लिए हैं और T20I में इकोनॉमी 7.63 की है। पर एक पर आते हैं हमारे भारत देश के तेज गेंदबाज बुम बुम बुमराह, जिसे यॉर्कर किंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि क्यों जसप्रीत बुमराह इतने खास है और इनका कद क्यों क्रिकेट में इतना ऊंचा हो जाता है, और जब बात तेज गेंदबाजी की हो तो इस बॉलर को खास बनाता है इसके पास मौजूद स्किल्स, चाहे वो इन स्विंग हो या आउट स्विंग, चाहे वो लेग कटर हो या ऑफ कटर हो, चाहे वो हार्ड लेंथ हो या शॉर्ट लेंथ, चाहे वो स्लोअर बॉल हो या नकल बॉल। इसके पास स्किल से ही इतना ज्यादा है कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी बल्लेबाज को कभी भी कहीं भी परेशानी में डाल देता है। तो यस, ये था टॉप 10 फास्ट बॉलर्स, जिसे मैंने अपनी रैंकिंग लिस्ट में तो टॉप पे रखा है। बट आपकी लिस्ट में कौन टॉप पर है? आप किसे दोगे अपनी टीम में जगह? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।